हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मानस्य यतो अन्वया वितरतश्चार्थे असुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये महन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्फुरितं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब आज श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तद्वै धनुष्टः इश्वः सरथो हयासते सोऽहं रथी नृतयो यत आनमन्ति सर्वं चक्षेण तद्भूतसिद्धीशरिक्तं भस्मन्नभूतं कुहपराग विवो अक्त मुसयाम्। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं ही वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाए करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, मेरे पास आज वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला रथ है, उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाए खड़े रहते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे राख में घी डाला जाए, जादू की छड़ी से एक धन एकत्र करने की कोशिश की जाए या बंजर भूमि में बीज डाला जाए। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, राजम अस्तव यानो पृष्ठाना सुहृदं न सुहृतपुरे विप्रसाप विमूढ़ाना निधनतां मुष्टिभिर्विधः वारुणिं मदिरां पित्वा मदोन्मथीत चेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पंचा वशेषितः। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से, हे राजन, चूंकि आपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि महाराज, आपने पूछा सगे संबंधियों के बारे में, तो हमारे मित्रों तथा सगे संबंधियों के विषय में पूछा, तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मणों के श्राप द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावल से बने शराब पीकर सभी लोग शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण, ठीक है, सभी सड़े हुए चावल का शराब पिए, एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर दोनों आपस में सभी लोग आपस में लड़ने लगे और केवल सिर्फ 4 से 5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके थे। फिर आगे, प्रायेण तत् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ही है। कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज, ये सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ही है। कभी कभी कोई एक दूसरे को मार डालता है तो कभी एक दूसरे की रक्षा करता है, सब भगवान की इच्छा से होता है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, जलोकसाम जले यद्वन् महानतो अदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलितो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठै यद्दुभीतिरान् विभो यदुन्य दुभिरन्यून्यं भूभारान् संजहारः। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। आप सब सोचेंगे कि उस समय शराब चलता था, सड़े हुए चावल से शराब बन के यदुवंशी पीते थे।
क्या भगवान के राज में चलता था? अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है अर्जुन के द्वारा, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े बलशाली जानवर छोटे बलशाली जानवर को मार डालते हैं, छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को मार डालते हैं, निगल जाते हैं, उसी तरीके से यदुवंश में भी बहुत ज्यादा अधर्म फैल गया था। क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो जितने भी समस्त अधर्मी राजा थे जो अधर्म के मार्ग पर थे, वे सभी के सभी मारे गए। अब चूंकि उन्हीं परंपराओं को लेकर यदुवंशी आज भी जी रहे थे, कई लोगों को बुरी आदतें लग गई थी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि भगवान का राज्य वहां पे था। परंतु समय ही ऐसा था, कलयुग का आने का समय था और द्वापर युग के अंत का समय था, तो वहां पे लोगों को बुरी आदतें लग गई थी। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने कहा था ना कि अर्जुन अभी तक आया नहीं, 7 महीने होने को है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, अब शगुन हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, पति पत्नी में विवाद, भाई भाई में विवाद, इस प्रकार से अनेक तरह के अपशकुन हो रहे हैं, माँ बाप बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार के सबके अंदर द्वेष भावना आ गई है, तो इसका असर यदुवंशियों पे भी पड़ा था। तो इसी के कारण जब यदुवंशियों में बहुत ज्यादा अधर्म हो गया, तो भगवान ने, जो भगवान की जितने भी बहुत, जैसे कितने थे भगवान की कितने पत्नियां थी? 16,108। और भगवान के 10-10 पुत्र थे, तो कितने यदुवंशी हुए? 1,61,800। और उसमें 10 और जोड़ दीजिए, हर एक पुत्र के 10-10 और पुत्र थे, तो इतने सारे यदुवंशी यानी समझ लीजिए 16 लाख के करीब यदुवंशी थे। सब में अधर्म फैल गया था, तो सभी भगवान ने क्या किया कि इस धरती का भार हल्का करने के लिए जो निर्बल यदु हैं उनको मारने के लिए बलशाली यदु को, और छोटी यदु को मारने के लिए बड़ी यदु को भिड़ा दिया। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, देश कालार्थ युक्तानि हृतापोपशमानि च हरन्ति रथ स्मरत अश्चितम गोविंदाभिहितानि वे। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, अब मैं भगवान द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। यहाँ पे भगवत गीता की चर्चा हो रही है, ठीक है, कि भगवान ने जो अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, वो अर्जुन को बहुत ही ढांढस बंधाने में काम कर रहा है, कि लोग आते हैं जाते हैं, इसका शोक नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने अर्जुन को बताया था। फिर यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूतुवाच एवं चिन्तयतु जिष्णुः कृष्णे पादस्य रोरुहं सौहार्द सौहार्देनातिगाणेन शांता सिद्धि मलमतिः। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का समस्त उपदेश दिया था, अर्जुन ने समस्त उपदेश को याद किया और उसका मन इस प्रकार से शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, वासुदेवांक शयनु ध्यान परिहंसा भक्त्या निर्मर्थिताशेष कषायधीशनो अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो जब हम अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया, उनके चरण कमलों का स्मरण किया, तो अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया, उसके मन के सारे मैल दूर हो गए, ठीक है। फिर आगे, गीतम भगवता ज्ञानम यत तत संग्राम मूर्धनि काल कर्मत्य मूरुद्धम पुनर्धय गमत प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, जितेंद्रिय बन गया। तो यहाँ पे चूंकि भगवान के अचानक चले जाने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया है, परंतु ऐसा न था।
उसने अर्जुन ने पुनः भगवान के उद्देश्य को याद किया और अपने शोक से दूर हो गया और पुनः वो अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया, गोस्वामी बन गया। ठीक है, फिर आगे। विशुको ब्रह्म समक्तया सक्षिण्य द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्य डलिंग डलिंगत्वाद संभव। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से क्षीण हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके, उनकी उपदेशों को स्मरण करके अर्जुन आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त, वैसे पहले भी था, दैविक संपत्ति से युक्त था, और इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करके वो तीनों गुणों से रहित हो गया और अध्यात्म में स्थित हो गया। और जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की संभावना अब नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। ठीक है, फिर आगे। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निर्भीतात्मा युधिष्ठिरः। अब यहाँ पे शिशु जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तो इस प्रकार जब भगवान की का गमन सुना अर्जुन के मुख से और पृथ्वी पे यदुवंश का अंत हो गया, ऐसा जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भी भगवत धाम को जाऊंगा। फिर आगे। पृथा पृथापयनुश्रुत्य धनञ्जयोनितं नाशं यदुना भगवत् गतिं च तामेकान्त भक्तया भगवत्यधोष सजे निवेशितात् मोपरे राम संस्कृतेः। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मन योग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो जब अर्जुन ने यदुवंश के समाप्ति एवं भगवान के गोलोक धाम के गमन को पूर्ण रूप से बताया गया, तो मैया कुंती ने भी भगवान की भक्ति में अपना दिन लगा दिया और भक्ति में अपने आप को लगा दिया और इस संसार के आवागमन से मोक्ष को प्राप्त हो गई मैया। फिर आगे। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापि सितौ समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालना जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। अब यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं कि सर्वोपरि सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के जितने भी लोग थे सबसे उनको देह त्याग करवाया। जब भगवान जा रहे थे तो उनसे पहले यदुवंशियों से कहा कि आप देह त्याग कीजिए, तो उन्होंने एक दूसरे को लड़वाया जिससे अधर्म का नाश हो। वे सब अधर्म की ओर चले गए थे, उनका देह त्याग करवाया और पृथ्वी का भार उतारा। यह कार्य कैसा था? कांटे को कांटे से निकालना था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक ही हैं। भगवान भी यदुवंशी और सभी यदुवंशी, लेकिन उनके धरती के भलाई के लिए, धरती के भार को हल्का करने के लिए भगवान ने यदुवंशियों से देह त्याग करवाया। फिर आगे। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जहाद यथा नतः भूभारः श्रुतितोटियेन जहो तच्च कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए शरीर को छोड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस शरीर को धरती का भार हल्का करने के लिए धारण किया था, आज उसी शरीर को छोड़ दिया भगवान ने। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीर को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए शरीर को भगवान छोड़ते हैं। ठीक है, भगवान अवतार धारण के लिए अपने शरीर को छोड़ते हैं। ठीक है, भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु सब मानव लीला है भगवान की। फिर यदा मुकुंदो भगवान महिम जहो सवतंत्वा श्रवणीय कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मभद्र हेतु कलीरन ववर्ततः। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ा, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। क्योंकि जब भगवान कृष्ण थे, उससे कहा जाता है कि 5 से 6 महीने पहले ही
कलयुग प्रवेश कर गया था, कलयुग आ गया था धरती पर, परंतु भगवान कृष्ण की उपस्थिति में कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अंतर ध्यान हुए, उस दिन से कली, जो कि पहले से ही उपस्थित था, प्रभावहीन था, अब प्रभाव दिखाने लगा था। अल्पज्ञों के लिए जो पहले अनुपस्थित था कलयुग, अब उपस्थित हो गया था और पूरी तरीके से प्रकट हो गया था और अपना प्रभाव दिखाने लगा। फिर युधिष्ठिर अस्ते तपरी सपर्णम बुधा पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभावा लोभा नृत्य जिह्मा हिंसना हिंसनाद्य धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर जानते थे, महाराज युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, वे कलयुग प्रभाव को जानते थे कि कलयुग प्रभाव से लालच बढ़ेगा, असत्य भाषण बढ़ेगा, धोखा देने वाले बढ़ेंगे और सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि हो जाएगा। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और उसके अनुसार वस्त्र भी धारण कर लिए। वे नहीं चाहते कि वे कलयुग प्रभाव में उनकी मुक्ति हो जाए। फिर आगे स्वराट पौत्रम विरी जिन्मात्मनः सुसतम गुणः तो यह पतिम भूमिर भय भयशी अंच दगजा भय। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को यानी परीक्षित को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो उसके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पे राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। फिर आगे मथुरायां तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्रजापत्यां निरूपये अष्टिमगनी नपि बदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र, जो कि भगवान ही अनिरुद्ध थे, विष्णु तत्व ही थे, तब उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। और मथुरा में कौन राजा बनेगा फिर? तो मथुरा में भगवान कृष्ण के जो परपौत्र हैं यानी अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं वज्र, उसको मथुरा का राजा बनाया, सूरसेन का राजा बना दिया। मथुरा में एक सूरसेन नामक जगह है, वहां का राजा बना दिया। ठीक है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। फिर विसर्ज्य तत् सर्वं दुगुलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सक्षिण्य नाशेष बंधनः। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने उस समय अपने समस्त वस्त्र को त्याग दिया, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण को त्याग दिया और पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से वे विरक्त हो गए। फिर वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत सर्गम तम पंचतवे हयजुहवित। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तब क्या किया महाराज युधिष्ठिर ने? उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। फिर आगे तत्वे हुतवा च पंचतवाम तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वमात्य मन्ये जुहवी द ब्रह्म अन्या ब्रह्मण्यात्म आत्मा नमव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया
और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। तो यहाँ पे त्रिशूल जी कहते हैं, इस प्रकार युधिष्ठिर एवं जितने भी पांडव थे सभी ने अपना पंच तत्व स्थूल शरीर को विनष्ट किया, प्रकृति के तीनों गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय रहता है। ठीक है, फिर आगे, चीरवासा निराहारो बुद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शन दर्शनात्मनोरूपम जड़ो अन्मत्त पिशाचवत अनवेक्ष्यमाणो निर्गाद शृण्वन् बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप से वे एक उज्जरू या वृत्तिविहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहने, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, गूंगे बन गए, बालों को खोल लिया, सबके मिले जुले रूप में वे पागल जैसे प्रतीत होते थे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं थे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी सुनने न लगे। फिर आगे, उदिचिम प्रविवेशासां कतपूर्वा महात्मभि हृदय ब्रह्म परम ध्याय अनावर्तेत यतोर्गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरीके से रहे। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा जो पथ पे उनके पूर्वज गए थे, उसी पर्वत की ओर, उसी पथ की ओर प्रस्थान किया, उसी रास्ते की ओर प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरीके से रहे। फिर आगे, सर्वे तमनु निर्जग भ्रातरः कृत निश्चयः कलीना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्टः प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। जब महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपना शरीर छोड़ने के लिए भगवान उत्तर दिशा की ओर जाने लगे, तो इस प्रकार उनके छोटे भाइयों ने भी देखा कि कलयुग का पदार्पण हो चुका है और सभी राज्य के नागरिक अधर्म द्वारा प्रभावित हो चुके हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने भी वैसा ही किया जैसे उनके बड़े भाई ने किया। ते साधु कृत्य सर्वाथा ज्ञात्वा तयन्ति कमात्मनः मनसा धारयामासुर्वे सुरवे कुंठे चरणा अंबुजम। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो जितने भी पांडव थे सभी ने समस्त धर्म के सारे नियम संपन्न किए। उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया। तद्दयानुधिकृत्य भक्त्या विशुद्धीषणः परे तस्मिन्नारायण पदे एकांत मतयो गतिम् अवापु पुदुर्वापां ते असिद्भिः वृषयात्मभिः विधुत्य कल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे एक टीका आती है कि इस प्रकार भक्ति भाव में निरंतर लगकर जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निश्चित रूप से भक्ति भाव से लगते हैं, उनकी शुद्ध चेतना में लगते हैं, तो जिस प्रकार से पांडवों को आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो वैकुंठ लोक है वो उनको प्राप्त हुआ, तो पांचों पांडव को वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। यह वैकुंठ लोक उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की एकमात्र भक्ति करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता तो जीवन की भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। फिर आगे, विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहे महात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो तीर्थाटन के लिए मतलब तीर्थ में गए, तीर्थ राज में गए, तीर्थ में गए मतलब कि सब धर्म अनेक तरह के तीर्थ में विदुर गए थे। तो वहां पे उन्होंने प्रभास में ही सुबह में ही अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के विचार में मग्न थे। अतः उनका स्वागत पितृलोक में हुआ और उसके बाद वे अपने मूल पद पर लौट गए, क्योंकि वो यमराज के ही अवतार थे। तो यमराज उनके पहले, विदुर के लौटने के पहले यमराज का जो शासन था वो अरेमा चला रहे थे, जैसे हमने पहले कहा था, जो कि आपके अदिति और अदिति के पुत्र थे। ठीक है, माता अदिति के पुत्र थे, वो अरेमा चला रहे थे। अब यमराज आए तो यमराज ने अपना पद ग्रहण करके और अपना शासन स्टार्ट कर दिया चलाना। फिर आगे, द्रौपदी च तदा यज्ञाय पतिना मन्यपेक्षता वासुदेव भगवती हयो कांतिमतीरापतमा। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो द्रौपदी ने देखा कि उनके पति उनको बिना बताए ही भगवान को पाने चले गए और गोलोक धाम चले गए। तो उन्होंने और सुभद्रा दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपने पति की सी गति पाई, मतलब उन्होंने भी गोलोक धाम को निवास पाया। फिर आगे, यह श्रद्धेय तत् भगवत प्रियाणाम पांडुः सुतानामिति प्रयाणम श्रीनोतयनं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो शिशु जी कहते हैं कि पांडव पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का ये जो विषय है अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को, पांडवों के प्रस्थान को, कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है और अंत समय में भगवत धाम उसको अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 16 हम कल से स्टार्ट करेंगे। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। ठीक है, तो कल से हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 कैंटो 1 का। तो सभी लोग रेडी रहिएगा और जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हरे कृष्ण सभी।